नमस्कार साथियों, आज हम आपको SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में समझा रहे हैं। आइए देखिए, SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। SN1 का मतलब होता है प्रथम कोटि की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN2 का मतलब होता है द्वितीय कोटि की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक साथियों, अब ये प्रथम कोटि की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एग्जाम्पल CH3OH, यहां CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड। अगर इसकी क्रिया KOH से कराते हैं, जलीय KOH, NaOH भी आप ले सकते हैं। जैसे ही आप रिएक्शन कराएंगे तो आप यहां देख पा रहे होंगे क्या निकल जाएगा, KCl। तो बनेगा क्या, CH3OH प्लस का KCl। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इस Cl का स्थान किसने ले लिया, OH ने ले लिया है। Cl के स्थान पर कौन जुड़ गया है, OH। तो प्रतिस्थापन, एक के स्थान पर कोई दूसरा आके जुड़ जाए, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक इसको क्यों कहा गया है, न्यूक्लियोफिलिक, उसका कारण है, आपको जानकारी होगी K+ होता है और OH- होता है। तो ये OH- आके OH जुड़ा है इधर पर, तो OH- ये है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक साथियों, इसका दूसरा नाम होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। आप सभी जानते होंगे नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। तो ओवरऑल नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। अब आप अगर इस हेडिंग को समझें, नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, नाभिक मतलब प्लस, प्लस से कौन स्नेह करेगा, जिसके पास माइनस होगा। तो देखो इसके पास माइनस है, इसका मतलब पता चल गया ये न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होगा, या इसी का दूसरा नाम नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा। तो पहचानने में और याद रखने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। फिर से देख लीजिए, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, नाभिक मतलब प्लस, प्लस से जो स्नेह करे। अब प्लस से स्नेह कौन करेगा, माइनस वाला, जिसके ऊपर माइनस आवेश होता है वो कौन सा होता है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। तो आप यहां इस रिएक्शन के माध्यम से देख पा रहे होंगे, OH जुड़ा था, OH कैसा होता है, माइनस, इसलिए शब्द आ गया न्यूक्लियोफिलिक, और प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये जो SN1 का पूरा मतलब है वह प्रथम कोटि की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए, इसमें जो SN1 अभिक्रिया है, अब इसको SN क्यों लिखा है, क्योंकि प्रतिस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और अभिक्रिया को रिएक्शन।
तो सब्स्टिट्यूशन एस एन, तो यहां लिखा है एस एन, और 1 का मतलब है प्रथम कोटि। सेम प्रोसेस यहां पर है, 2 लिखा है तो कोटि कितनी हो गई, द्वितीय कोटि। न्यूक्लियोफिलिक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि प्रतिस्थापन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन माने एस एन, तो शॉर्ट में एस एन, तो SN1 और SN2, ये हो गया इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं। इसमें SN1 अभिक्रिया कौन देता है, तो 3 डिग्री सबसे पहले SN1 अभिक्रिया देगा, इसके बाद 2 डिग्री वाला जो होगा वो SN1 अभिक्रिया देगा, इसके बाद सबसे कम 1 डिग्री देता है। SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट कौन देगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार 2 डिग्री कौन देगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर SN2 में देखें तो इसका रिवर्स कर देना है, मतलब SN2 अभिक्रिया कौन देगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। माने SN2 अभिक्रिया सबसे फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड अगर किसी साथी को क्लियर ना हो तो देखिए, एल्किल का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल CH3, फॉर एग्जाम्पल C2H5, इसको आप कहोगे मेथिल, इसको आप कहोगे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब क्या होता है, एल्किल। और हैलाइड का मतलब होता है X माइनस का मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, तो ये हैलाइड हो गया। तो हैलाइड का मतलब ये है, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, और एल्किल का मतलब CH3C2H, और भी आगे होते हैं, लेकिन ये सब कोई जानता है, तो इससे आपको एल्किल शब्द समझ में आ जाता है कि एल्किल होगा क्या। अच्छा, तीसरा पॉइंट इसमें है, ये जो SN1 अभिक्रिया होती है ये 2 पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है, और ये वाली अभिक्रिया 1 पद में पूर्ण होती है, 1 पद में पूर्ण होती है। तो देखिए, ये इसकी कोटि प्रथम हो गई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करेगा, ये तो सबसे कम प्रदर्शित करेगा, तो सबसे तेज कौन प्रदर्शित करेगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 पदों में ये पूर्ण होती है, ये वाली 1 पद में पूर्ण होती है। अब आते हैं रिएक्शन के ऊपर। अगर किसी को ये क्लियर ना हो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका देखिए साथियों। एल्किल हैलाइड का मतलब Cl, Br या I, तो मान लीजिए हमने यहां Cl लगा दिया, अब Cl किसी ना किसी कार्बन से तो जुड़ा होगा। अगर ये वाला कार्बन Cl इस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये अपना बन गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसने कितने बॉन्ड बना लिए, 1, तो 3 H लग जाएंगे। इसी प्रकार इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इधर 3 H लग जाएंगे, इधर 3 H लग जाएंगे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 1, 2, 3, 4। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। इसी प्रकार अगर 2 डिग्री की बात करें तो ये जैसे Cl, आप Cl के स्थान पर Br भी ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन कितने से जुड़ा होगा, 2 से, तो 2 कार्बन से जोड़ दीजिए, 2 कार्बन से जोड़ दिया। अब यहां आपको पता है इसने 1 बॉन्ड बना लिया तो 3 H होंगे, सो 3 और 1 4, इधर भी। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, 2, 3, एक जगह खाली है तो एक पर क्या होगा, H। तो ये देखो भाई, ये Cl इस कार्बन से जुड़ा और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सा होगा, 2 डिग्री। पहचानना बहुत सरल है। इसी प्रकार 1 डिग्री में देखें, 1 डिग्री में जैसे ये Cl हो गया, ये कार्बन जुड़ा हुआ है,
अब ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, Cl जुड़ा है इस कार्बन से, और इस कार्बन को देखिए, जैसे Cl जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन को देखिए ये 2 से जुड़ा है, इस कार्बन को देखिए ये 3 से जुड़ा है, इस कार्बन को देखिए ये 1 से जुड़ा है, एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 2, तो यहां 2 और हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये हो गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री के अंतर्गत एक कार्बन वाला भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए CH3Cl, एक कार्बन वाला भी आ जाता है। तो ये हो गया 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री में देखिए ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है 1 डिग्री में, क्योंकि Cl इस कार्बन से जुड़ा है। अब इसके बाद कोई कार्बन ही नहीं है तो इसको भी 1 डिग्री के अंतर्गत मान लेते हैं। तो ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। अब देखिए साथियों, जैसा कि यहां आपने पढ़ चुके हैं SN1 अपक्रिया सबसे अच्छे से कौन देता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में अगर देखें, एग्जाम्पल, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनाते हैं, Cl इस कार्बन से जुड़ा और ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ, 3 से, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि 1 2 3 और 1 4 बन गए। ये हो गया हमारा, इसकी क्रिया अपन ने कराई KOH से, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इक्वल, अब साथियों सबको जानकारी है K प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो यहां से KCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, CH3, 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 यहां से Cl हट गया और Cl के स्थान पर कौन आ जाएगा, OH, और ये वाला Cl K के साथ मिलकर क्या बना देगा, KCl। अब अगर इसकी आप मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म क्रिया विधि, तो आपने पढ़ा है, इससे पहले हमने बताया है, यह अभिक्रिया कितने पदों में होती है, 2 पदों में। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो आपका एल्किल हैलाइड है CH3, 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 Cl, ये आयनों में टूट जाता है, आयनों में टूट जाएगा। ये वाला जो स्टेप होता है वो मंद गति से होता है, स्लो, मंद गति से होता है। जब ये टूटेगा आयनों में तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। अब साथियों अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन के पास जाएंगे या Cl के पास जाएंगे, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी तरफ पहुंच जाएंगे। तो C में और Cl में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है, तो बॉन्ड टूटेगा Cl की तरफ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हुआ CH3, 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 ये बॉन्ड टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच गए, Cl के पास, तो Cl हो गया माइनस का और C हो गया प्लस का, तो C हो गया प्लस का और Cl हो गया माइनस का। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में ये जो मिला इसको कहेंगे 3 डिग्री, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। अगर कार्बन पर प्लस आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, अगर कार्बन पर माइनस आएगा तो उसको बोलते हैं कार्बेनायन। तो ये क्या है, ये कार्बोनियम आयन है। अब इसको फिर से लिखा, प्लस, और इससे जुड़ेगा कौन, स्वाभाविक बात है प्लस है, ये K प्लस होता है और OH माइनस, तो प्लस से कौन जुड़ना पसंद करेगा, OH माइनस, तो यहां OH माइनस लिखा। और इससे पहले हमने आपको बताया था ये जो OH माइनस ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, अभिकर्मक। यहां प्लस है यहां माइनस है। अब आप जानते हैं प्लस माइनस में आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, तो जब आकर्षण बल ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टेप कौन सा होगा, फास्ट, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। आपस में जुड़े CH3, 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 यहां पर OH, देखिए साथियों ये जोड़ दिया। ये हमारी SN1 की मैकेनिज्म हो गई, मतलब क्रिया विधि हो गई। अब इस क्रिया विधि में,
अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर जिसको रेट बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, समानुपाती। मंद गति के पद में कितने अणु ने भाग लिया? तो मंद गति के पद में केवल एक ही अणु भाग ले रहा है। तो इसका मतलब जो अभिक्रिया की दर है वो किसके समानुपाती होगी? इसके समानुपाती होगी। तो इसको लिख दीजिए, इसकी सांद्रता, सांद्रता को लिखा जाता है बड़े कोष्ठक में, बड़े ब्रैकेट में। तो ये हो गया C, CS3, 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 Cl। अभिक्रिया की दर मतलब रेट, समानुपाती, जो भी मंद गति में, मंद गति का पद होगा उसमें जितने अणु होते हैं उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो इसमें एक ही अणु है, एक ही अणु है, एक ही अणु की सांद्रता है, इसलिए इसकी कोटि कितनी है? 1। अगर यहां हम 2 अणु लिखते तो कोटि कितनी हो जाती? 2 हो जाती। तो यहां से पता चला क्रिया विधि देखकर इसकी कोटि 1 क्यों है। तो साथियों आपको समझ में आया होगा, इसकी कोटि 1 इसलिए है क्योंकि स्लो स्टेप में एक अणु ने भाग लिया, इसलिए कोटि 1 हो गई, इसलिए समानुपाती भी एक ही अणु के है। आइए साथियों अब आपको SN2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था, SN2 अपक्रिया प्रदर्शित कौन करेगा? 1 डिग्री एल्केल हैलाइड, आसानी से प्रदर्शित करेगा। तो 1 डिग्री एग्जाम्पल में CS3Cl, आप कहें तो C2H5Cl भी हो सकता है क्योंकि वो भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो CS3Cl इसकी क्रिया कराई, KOH जलीय, वो भी जलीय था, K प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो यहां से KCl निकल जाएगा, इसके स्थान पर कौन आएगा? CS3OH प्लस का KCl। अब आइए इसकी क्रिया विधि देखते हैं। क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि जैसा कि पहले हमने आपको बताया, मैकेनिज्म एक पद में होती है ये। तो देखिए साथियों, जब एक पद में होगी, सिर्फ एक ही पद में रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसको लिखा CS3Cl, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3H है, H H H और यहां पे Cl, ये हो गया। इससे क्रिया हुई OH माइनस की। साथियों पता है आपको K प्लस तो क्रिया करेगा नहीं, OH माइनस क्रिया करेगा, OH माइनस क्रिया करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल होता है, इसने क्रिया की। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, अभिकर्मक। साथियों जब इसकी रिएक्शन होगी, ये स्लो गति से होती है, तो जैसे स्लो गति से ये रिएक्शन होगी तो OH माइनस है ये, अगर Cl हटाते आप तो Cl पर भी कौन सा आवेश होता? माइनस होता। लेकिन ये जो OH माइनस है ये Cl की तुलना में स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस माने प्रबल क्षार है, इसकी तुलना में ये प्रबल है। तो प्रबल है और ये वीक है, तो ये जो OH है ये इसके बैक साइड में जाके पीछे से अटैक करता है, आक्रमण करता है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये वीक बेस है। जब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हट भी नहीं पाता है और ये इसके पीछे से जाके अटैक करता है, आक्रमण करता है इस पर। जब ये पीछे से जाके यहां जुड़ना चाहेगा तो स्थिति इस प्रकार बनी, CH H H, यहां डॉट 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 OH और यहां डॉट 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 Cl। मतलब जैसे ये पीछे जाके इसके विपरीत साइड, Cl के विपरीत साइड अटैक करेगा तो ना तो ये पूर्ण रूप से हट पाता है और ना ये पूर्ण रूप से जुड़ पाता है, इसलिए इसको प्रदर्शित करते हैं डॉट डॉट बॉन्ड बना के। इस पर अगर ये पूर्ण रूप से जुड़ जाता, ये पूर्ण रूप से हट जाता तो माइनस आ जाता, लेकिन यहां आंशिक ऋणावेश, इसको प्रदर्शित करते हैं माइनस डेल्टा। डेल्टा का मतलब आंशिक होता है, ये आंशिक रूप से जुड़ रहा है, ये आंशिक रूप से हट रहा है, इस पर भी माइनस डेल्टा। इस पोजीशन को कहते हैं
संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट, बीच में, ठीक है। तो ये मध्यवर्ती अवस्था है, मध्यवर्ती, बीच में ये बनता है। इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो ये Cl माइनस हट जाता है, Cl माइनस हट जाएगा। जब Cl माइनस पूर्ण रूप से हट जाएगा तो ये पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जुड़ेगा तो C H H H और यहां OH, ये हो गई एक पद में मैकेनिज्म। अब साथियों यहां गौर करने वाली बात है, यहां हमने प्रदर्शित किया था तो C इधर H H H इस साइड था, जब उत्पाद बना तो इसको पलट दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही जानकारी थी, Cl जिस जगह लगा था, OH जब गया यहां अटैक किया तो इसके विपरीत साइड, तो जब इसके विपरीत साइड OH लग जाएगा तो H इस साइड बदल जाएंगे। तो देखिए H की स्थिति इस साइड हो गई। तो ये हो गई हमारी मैकेनिज्म। ये कौन प्रदर्शित करता है? 1 डिग्री अच्छे से प्रदर्शित करता है। ये SN2 की मैकेनिज्म हो गई। इसमें अगर आप लिखना चाहोगे अभिक्रिया की दर, जिसको कहते हैं रेट, समानुपाती, तो मंद गति के पद में कितने अणु ने भाग लिया? एक ये है और एक ये है। तो आप लिखोगे इसकी सांद्रता, मतलब CH3Cl इंटू OH माइनस की सांद्रता, CH3Cl की सांद्रता, सांद्रता कहो या सक्रिय द्रव्यमान, जिसको एक्टिव मास कहते हैं, उसको बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये बड़े ब्रैकेट में लिख दिया। OH माइनस ये न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस की सांद्रता हो गई। तो यहाँ कितने अणुओं ने भाग लिया? 2 ने, इसलिए कोटि कितनी हो गई साथियों? 2 हो गई। ये था SN1 और SN2 के बारे में। धन्यवाद।